अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। उसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन की थी, द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसी आर्टिकल में हमने एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, लेकिन किसकी मदद से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब वेक्टर एडिशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। वो क्या थी? वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। लेकिन आज हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेंगे एक डायग्राम से। लेट वी हैव टू वेक्टर्स। थोड़ा मैथमेटिकल ये टॉपिक है, इसको देखेंगे। लेट आई हैव टू वेक्टर्स, ये एक्स वाई प्लेन है। इसमें एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। से ए इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम एंड दिस इज बाय ओ एन। सो ये जो ड्रा किया है इसको हम नीट करेंगे। कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। किस लाइन से जाहिर किया है? ओ एम एंड ओ एन लाइन। पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। किस रूल के तहत? हेड टू टेल रूल के तहत। तो ऐड करने लगे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के तहत ये डायग्राम मैं फिर से बनाने लगा हूं। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। इसमें मैं पहले वेक्टर ए ड्रा करूंगा। ये देखें, ये हो गया वेक्टर ए विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम। ये यहां पे लिख दें ओ एम। नाउ बी को ऐड करना है, तो बी की टेल ए के हेड से मिला दें। ये देखें, ये है वेक्टर बी जी। द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर should meet with the head of first vector. Now we will get the resultant vector. This is resultant is equivalent to a plus b vector. तो जो चीज वहां पे ड्रा की है उसको नीट करेंगे। We will get our resultant is equivalent to a vector plus बी वेक्टर। अब हमने एक्स कंपोनेंट्स मालूम करना है ए बी और आर के, फिर हम वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्स कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। इसमें यहां से एक प्रोजेक्शन गिराएंगे। ये देखें, ये वेक्टर ए है, इसका एक्स एक्सिस के ऊपर जो साया पड़ रहा है, ये देखें, ये प्रोजेक्शन है। इसको मैं कह देता हूं क्यू। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए से। इसी तरह बी का एक्स एक्सिस के ऊपर जो अक्स या साया या प्रोजेक्शन पड़ रहा है, दैट इज यू नो वेल, जो बी वेक्टर है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। इस पॉइंट को मैं आर पॉइंट कह देता हूं। तो ये है वेक्टर बी का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह ये आर वेक्टर देखें, जो यहां से यहां तक था,
इसका जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है आर वेक्टर का, उसको हम, ये यहां से शुरू हो रहा है यहां पे एंड हो रहा है, ये देखें ये सारा जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे आर एक्स। तो डायग्राम के मुताबिक फ्रॉम फिग चीजें सिंपल करते जाएंगे। ओ क्यू आपको नजर आ रहा है, ओ क्यू, क्यू आर एंड ओ आर द एक्स कंपोनेंट्स। ये एक्स कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर ए बी, और ये आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए बी ऑफ वेक्टर ए बी एंड आर। डायग्राम में ये सारा जो डिस्टेंस है ओ से आर तक वो बराबर है ओ से लेकर क्यू तक प्लस क्यू से लेकर आर तक। सो आई कैन राइट हियर दैट ओ आर डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। इसको क्लियर करेंगे। तो ये जो ओ आर है इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ओ क्यू की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है किसका, एक्स कंपोनेंट्स का। आप गौर करें ये स्केलर फॉर्म है, इट इज ए स्केलर फॉर्म। तो फिर वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे आर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है आई, प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर। अब इसको जो है ना हम अपने अल्फाज में लिखते हैं, ये जो हमें रिजल्ट मिला है हम लिख सकते हैं ए एक्स और बी एक्स का जो सम है, मजमुआ है, वो किसके इक्वल है, रिजल्टेंट ऑफ एक्स के, यानी आर एक्स के। आई कैन राइट हियर दैट सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड इज इक्वल टू आर एक्स, या रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट लिखेंगे वाई कंपोनेंट के बारे में, वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। जैसे एक्स निकाले हैं बिल्कुल वैसे ही हम वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। देखें इसमें अब हम इस वेक्टर ए का पहले तो हमने प्रोजेक्शन लिया था एक्स एक्सिस के ऊपर, अब हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। ये देखिए लाइक दिस, ये क्या है, ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। इसी तरह बी जो यहां से शुरू होकर यहां पे एंड हो रहा है, इसका जो वाई एक्सिस पे अक्स पड़ रहा है वो यहां से लेकर, ये देखिए इसको हम कह देंगे बी वाई। बिल्कुल एग्जैक्टली ये आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो वाई एक्सिस पे अक्स पड़ रहा है वो यहां से, ये देखें ये यहां तक, ये हो जाएगा आर वाई। तो अगर ये ए वाई है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी ए वाई होगा, ये भी ए वाई कहलाएगा। एग्जैक्टली ये बी वाई है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, बी वाई। हम जो है इस पॉइंट को एस कह देते हैं, और ये पॉइंट, ये डिस्टेंस आर वाई कहलाएगा। अब हम कह सकते हैं आर एस एंड एस पी से, ये पॉइंट पी है, आर एस एस पी एंड तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, आर पी आर वाई कंपोनेंट। ये वाई कंपोनेंट्स हैं किसके, आप वेक्टर ए बी एंड वेक्टर आर। और फिग में आपको एक चीज क्लियर होगी,
फ्रॉम फिग। फिग में देखें तो हमें क्लियर नजर आ रहा है आर पी डिस्टेंस इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, ये आ रही है। अब आर पी को मैं आर वाई लिख सकता हूं, ये देखें यहां से लेकर यहां तक ये आर वाई है, तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर या वेक्टर? ये स्केलर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म वो बहुत ही आसान होगी। आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर। तो यहां तक अगर आप देखें मैथमेटिकल जरूर है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। हमने आर एक्स भी निकाल लिया है, आर वाई भी निकाल लिया है। अब अगर इसको हमने अपने अल्फाज में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ए एंड वाई कंपोनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। देखें रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको हेड टू टेल रूल याद हो, रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते थे? से ये हमारे पास एक वेक्टर है आर एक्स, ये यहां से लेकर यहां तक, ये देखें आर एक्स, और ये दूसरा है आर वाई ऊपर की जानिब। तो इसको मैं यूं ड्रा करूंगा, ये मेरे पास पहला वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल था आर एक्स, दूसरा जो वर्टिकल था ऊपर की जानिब वो है आर वाई। आप इसी डायग्राम को यहां पे रीड्रा कर रहे हो, और ये अगर हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दें, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये बराबर होगा आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। वैसे आर एक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई, और वाई में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? जे। सो मेरी हेडिंग थी रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाई हेड टू टेल रूल। ये कोई नई डायग्राम मैंने नहीं ड्रा की है, ये वही डायग्राम है, जस्ट उसको हमने नीट करके यहाँ पे ड्रा किया है। अगर हम हेड टू टेल रूल को फॉलो करें तो ये वाला आर वेक्टर मैंने लिख दिया है इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। अब आर एक्स किसके बराबर था? ये देखें ए एक्स बी एक्स, और आर वाई किसके बराबर था? ये देखें ए वाई बी वाई। यहां पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो मेरे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स, इसकी जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई, और यहां पे ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई, और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आएगा? जे। अगर आप गौर करें तो हमने जो टॉपिक हमारा चल रहा था आज, वेक्टर एडिशन हो चुकी है, रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है, और ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो दैट वाज द मेन theme of today's topic, to find the vector addition by its rectangular components। ये addition होगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी स्टूडेंट अगर हमें ये मैग्नीट्यूड निकालनी है आर की, ये लाइन की लंबाई निकालनी है, किसकी मदद से? इस आर एक्स और आर वाई की मदद से। फिर हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम हमेशा पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके मुताबिक यू नो वेल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस यू नो परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरियंस के मुताबिक आर का स्क्वायर, ट्राइंगल आपके सामने है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर।
इंतहाई सिंपल, आर की मॉडुलस वैल्यू मैग्नीट्यूड मॉड जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हम स्क्वायर को खत्म कर चुके हैं। थोड़ा इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स की ये वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वहां पे पुट कर दें, और आर वाई की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। थोड़ा आंसर जो है मजीद हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं कि सर आपने यहाँ पे आई एक्स के साथ डायरेक्शन और वाई के साथ जे डायरेक्शन क्यों नहीं दी। आंसर बड़ा सिंपल है, हमारी हेडिंग है मैग्नीट्यूड की, हम मॉडुलस वैल्यू मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हमारा डायरेक्शन से वास्ता नहीं है। तो खैर कीप इन माइंड दैट वैसे भी स्क्वायर में जाके आई खत्म हो जाएगा, जब ये स्क्वायर लेंगे डॉट प्रोडक्ट है ये, तो ये अगले लेक्चर्स में आएगा। फिलहाल याद रखिएगा यहाँ पे आई और जे आपने नहीं लिखना। अब आ जाएंगे डायरेक्शन की तरफ, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इस हेडिंग का थीम है कि हम ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, किस एंगल पे जा रहा है, वो एंगल हम निकालना चाह रहे हैं, थीटा कितना है। पिछले टॉपिक में वंस अगेन मैंने डायरेक्शन निकाली थी और बताया था कि डायरेक्शन निकालने के लिए हम हमेशा टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा लेंगे डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। तो हम लिखेंगे टू फाइंड डायरेक्शन वी यूज टेन थीटा। यू नो टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आर वाई ओवर बेस क्या है आर एक्स। दिस इज द फार्मूला फॉर डायरेक्शन। यहां पे हम एक काम करेंगे, थीटा निकालना चाह रहे हैं हम, टेन इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं, टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ चुका है, डायरेक्शन का। अब इसमें हम थोड़ी मजीद इसमें हम कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसमें हमने सिर्फ कितने वेक्टर्स लिए थे, 2 वेक्टर्स। फॉर n नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर सिचुएशन ये आ जाए फॉर n वेक्टर्स, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, फिर क्या करेंगे, से स्टूडेंट ये हमारे पास वही एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये एक वेक्टर है से ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, ये तीसरा है सी डी ई। n number of vectors are lying in the same plane and we want to add these vectors by head to tail rule, sorry by vector addition by rectangular components। rectangular components की मदद से हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो जहर है हम इसमें क्या करेंगे, उसके लिए मैग्नीट्यूड 2 के लिए थी ax प्लस बी एक्स, 3 के लिए हो जाएगी ax bx cx, 4 के लिए dx, इसी तरह a y b y c y dy। तो इस सूरत में मैग्नीट्यूड इज गिवन एज r मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मैं नीट करूंगा, वो बराबर होगी ये स्क्वायर रूट में ax प्लस bx प्लस cx प्लस सो ऑन, ये होल स्क्वायर, क्योंकि आपके सामने यहां पे स्क्वायर है, यहां पे प्लस आएगा ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई सो ऑन, जितने वेक्टर्स मर्जी हों उसका स्क्वायर करेंगे याद से। अब है डायरेक्शन फॉर n वेक्टर्स। देखें स्टूडेंट्स, 2 वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन निकालना तो बड़ा आसान था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। अगर ज्यादा वेक्टर हैं तो ये हो जाएगा आर, फॉर एग्जांपल जिस तरह
वाई की हमने कीमतें अगर यहाँ पे दर्ज कर देनी है तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स आर वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स की वैल्यू ये दर्ज कर दें तो ये हो जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स। ये था जी थीटा फॉर टू वेक्टर्स। फॉर एन वेक्टर्स यहां पे हो जाएगा ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई ई वाई, इसी तरह ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स। तो मेरे पास डायरेक्शन का जो फार्मूला होगा दैट माइट बी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। अब आपने जो सारा आर्टिकल पढ़ लिया है, इस सारे को हम एक समरी की सेंस में मेन पॉइंट्स को नीट करते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में जो हमने मेन पॉइंट्स पढ़े थे, मेन आर्टिकल तो था वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला हमने काम किया था, हमने वेक्टर्स को ऐड किया था। वो जो गिवन वेक्टर थे ए और बी स्टार्ट में बाय हेड टू टेल रूल। चलो ये पॉइंट हम नहीं लिखते। अगला पॉइंट हमने क्या किया था, हमने ए एक्स की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा, बी एक्स की वैल्यू निकाली थी, इसके अलावा आर एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो मेरे पास पहला पॉइंट बना फाइंड आर एक्स। मैंने आर एक्स निकाला बाय एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट्स। तमाम एक्स कंपोनेंट्स को मैंने ऐड किया और मैंने आर एक्स की वैल्यू निकाली। दूसरा पॉइंट बना लें स्टूडेंट्स, फाइंड आर वाई। बिल्कुल ऐसे ही आर वाई फाइंड करें बाय एडिंग ऑल द वाई कंपोनेंट्स। तीसरा पॉइंट, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से ये देखें आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर बाय दिस फार्मूला। चौथा स्टेप इसमें हमने जो किया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। क्या फार्मूला था मैग्नीट्यूड का, ये वाला फार्मूला था, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आखिर में हमने क्या किया था, फाइंड द डायरेक्शन। स्टूडेंट डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन का फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमने वेक्टर्स को ऐड किया है बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किस तरह से दो वेक्टर थे, किस तरह से हमने पहले हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे निकाले हैं, और इसमें हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, एन वेक्टर्स के लिए कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसमें एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन पीछे बचा हुआ है पोजीशन वेक्टर, वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।